मजबूती तो तब ऐसा देखिए, अगर संख्या बल ही मजबूती है तो मैं तो कह रही हूँ कि सभी लोगों को आप मुस्लिम को भी आदिवासी बना दीजिए, सभी लोगों को आप आदिवासी बना दीजिए, जनरल को भी आदिवासी, तब तो पूरा दुनिया ही आदिवासी हो जाएगा, पूरा भारत आदिवासी हो जाएगा, तो बढ़िया रहेगा, संख्या बल भी रहेगा, सारा लाभ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं जी। आप जाके गाँव घर में देखिए कि आदिवासी समाज किस तरह से वंचित है। आपको मैं बाय रिसर्च बता रही हूँ कि दलित समाज से भी आज पिछड़ा है आदिवासी समाज, है ना। क्योंकि अगर कुर्मी समाज से भी आईएएस बन रहे हैं, आदिवासी समाज से भी आईएएस बन रहे हैं, वैसे लोग हैं जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं और 100 में शायद 1-2 होंगे जो आगे आके वैसा प्राप्त कर पाते हैं। मगर ये चीज़ कहना कि आदिवासी आईएएस बन जा रहा है, आदिवासी ये बन जा रहा है, वो बन जा रहा है, इसीलिए हम लोगों को भी चाहिए, तो बात तो मैं आपको विधानसभा में भी मैंने इस बात को रखा था कि जो 60% और 40% का जब डिस्कशन चल रहा था, 60% जो संवैधानिक अधिकार है यहाँ के लोगों का, उसमें भी हम एसटी लोगों को हम लोग जॉब नहीं दिला पा रहे हैं। झारखंड में एक आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। कुर्मी को एसटी में शामिल करने का ये आंदोलन जोर पकड़ते जा रहा है। पिछले दिनों रेल का चक्का जाम किया गया और अभी आंदोलन आगे कैसे बढ़े इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मांडर से कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जी हैं। शिल्पी जी, लगातार आंदोलन चल रहा है कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए, आप इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं इसको इसी रूप से देखती हूँ कि जो पहले से अभी जनजाति समुदाय के जो लोग हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको हम लोग कैसे सुधार सके। पहला चीज़ मैं आ रही हूँ उस बात में, क्योंकि आप अगर किसी समुदाय में जुड़ना चाहते हैं या उसमें सूचीबद्ध होना चाहते हैं तो उसका मुख्य रूप से यही कारण होता है, समुदाय का जो लाभ है उस लाभ से आप जुड़ना चाहते हैं। इसके अलावा अगर मुझे आप कोई और तर्क से आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो मैं मैं कभी भी विश्वास नहीं करूँगी। तो उस लाभ के लिए लोग उस समुदाय में जुड़ना चाहते हैं। अब मेरा ये सवाल है कि जो पहले से आदिवासी हैं, क्या उनको उस रिजर्वेशन का या उस जो उनके लिए योजनाएं आते हैं, जो ट्राइबल सब प्लान्स हैं, क्या उन तमाम चीज़ों का आज तक उनको लाभ मिल पाया? देखिए, आदिवासी समुदाय में आज भी ऐसे बहुत सारे जनजाति समुदाय हैं, चाहे वो चीक बड़ाइक हो, चाहे वो लोहरा समाज हो, जिनको आज कुछ खतियानी अनियमितता होने के कारण आज उनको उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा, उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपका हाल फिलहाल में पिछले साल एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ जो मुझे लगता है कि कहाँ तक पटल में पहुँचा, कहाँ तक मीडिया में पहुँचा, ये सवाल की बात है। जो भूमियार मुंडा है उनको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें भूमियार ब्राह्मण का दर्जा दे दिया। आज एक तरफ आप भूमियार ब्राह्मण को खड़ा कर दीजिए और एक तरफ भूमियार मुंडा को खड़ा कर दीजिए, आप देख लीजिएगा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ऐसे जनजाति आज अपने सारे लाभ से वंचित है, सभी अधिकार से वंचित है, शिक्षा से वंचित है, नौकरी से वंचित है। उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण और उनको आदिवासी सूची से बाहर कर देने के कारण उनका जो ज़मीन है वो भी लूटा जा रहा है। तो जब ऐसे, और ये तो मैं आपको एक बहुत पॉइंट उदाहरण दे रही हूँ, इस तरह से इतने सारे समुदाय हैं आदिवासी समुदाय और जिनका सही रूप से प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, उनके बात को, उनके संघर्ष को कोई मीडिया तक नहीं ला पाता है, पटल तक नहीं ला पाता है। और यही कारण है कि आज 75 साल के बाद भी इतने सारे रिजर्वेशन, इतने सारे कानून, इतने सारे अधिकार, इतने सारे पॉलिसीज़ के बाद भी आज आप गाँव घर में जाके देख लीजिए आदिवासियों का क्या हाल है। तो अगर उनको हम न्याय नहीं दिला पाए और इस तरह से लोगों को हम अन्य समुदाय से हम अगर आदिवासी समाज में जोड़ते रहे तो जो बाय बर्थ, बाय डीएनए, बाय ब्लड जो आदिवासी हैं उनको हम कितना न्याय दिला पा रहे हैं, ये मेरा सवाल है आम जनता से भी। इसीलिए ये जो कुर्मी समाज का मांग है आदिवासी समुदाय में या आदिवासी जनजाति सूची में सूचीबद्ध होने के लिए, ये कितना जायज़ है, उन्हें भी सोचना चाहिए, आम जनता को भी सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ सनी जी, आदिवासियों का जो हाल है ना, क्योंकि मैं बाहर पढ़ी लिखी, बाहर रही, और जो भी जानकारी मुझे आदिवासियों के लिए मिला वो अपने बाबा के द्वारा ही मिला। और जब ज़मीनी स्तर में उनके साथ जाके काम कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि अगर आज भी उनको पीड़ा होगा ना, आप किसी भी समुदाय को जोड़ते जाइए या किसी समुदाय को निकाल दीजिए, जैसे चीक बड़ाइक या भूमियार मुंडा के साथ जो हुआ, आप निकाल दीजिएगा उनको,
तो भी उनका दर्द सुनने के लिए या उनका आवाज़ को उठाने के लिए कोई नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारा चिंता होना चाहिए, मीडिया का चिंता होना चाहिए, राजनेताओं का चिंता होना चाहिए कि जो पहले से आदिवासी हैं उनको अधिकार कैसे दिलाए, रादर की तुष्टीकरण के लिए हम नए नए समुदाय को इसमें जोड़ते रहें। क्योंकि अगर आदिवासी बन जाने से आदिवासियों का भलाई हो जाता तो मैं तो चाहूँगी कि जनरल ओबीसी सबको आदिवासी घोषित कर देना चाहिए। हम सभी आदिवासी भाई भाई रहे, क्या दिक्कत है। लेकिन आप जिन चीज़ों का जिक्र कर रही हैं कि जैसे चीक बड़ाई वगैरह कि मामूली भूल के कारण वो लोग कैटेगरी से बाहर हो गए, ये लोग भी बोल रहे हैं कि 1913 के आसपास जो कागजी गलती हुआ उसके चलते ये लोग चले गए ओबीसी में, जबकि इनकी ज़मीन जो है अब तक सीएनटी में आता है। तो ये लोग तो आदिवासी पहले थे, बीच में गड़बड़ हो गया, जिसकी लड़ाई पिछले 70-80 साल से ये लोग लड़ रहे हैं। आप किन के बारे में बात करें? चीक बड़ाई के बारे में? कुड़मी लोग बोल रहे हैं ऐसा। देखिए, अगर दस्तावेज का है तो आप कोर्ट जाइए ना। आप दस्तावेज का ही मामला है तो आप दस्तावेजों को लेके कोर्ट जाइए और कानून में विश्वास रखिए। इसमें सरकार को क्यों घसीटना, इसमें ट्रेन को जाम करके आम लोगों को क्यों कठिनाई देना? अगर आपके पास दस्तावेज है, अगर आप सही रूप से सभी रूप से सही हैं तो कृपया करके आप कोर्ट जाए। हमारा चिंता यही है कि हम जो अभी एग्जिस्टिंग आदिवासी हैं उनको कैसे बचाएं। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग साथ में आएंगे, तो आप जो बोल रही हैं कि जो चीज़ें मिल रही है वही ठीक से नहीं मिल पा रही है, तो जो वो लाइव मतलब जो है पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और उस लाभ को लेंगे। नहीं तो मजबूती तो तब ऐसा देखिए, अगर संख्या बल ही मजबूती है तो मैं तो कह रही हूँ कि सभी लोगों को आप, मुस्लिम को भी आदिवासी बना दीजिए, सभी लोगों को आप आदिवासी बना दीजिए, जनरल को भी आदिवासी, तब तो पूरा दुनिया ही आदिवासी हो जाएगा, पूरा भारत आदिवासी हो जाएगा, तो बढ़िया रहेगा, संख्या बल भी रहेगा, सारा लाभ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं जी। आप जाके गांव घर में देखिए कि आदिवासी समाज किस तरह से वंचित है। आज भी एसटी का जो होता है रिजर्वेशन के कारण जो मुखिया बनते हैं एसटी समाज से बनते हैं, मगर आज भी देख लीजिए जो मुखिया बन के आ रहे हैं तब भी क्या हालत है उस ग्राम सभा का, आप देख लीजिए। क्यों लोग अपने अधिकार से वंचित है, क्यों उनको जो उनके लिए जो ट्राइबल सब प्लान जैसे पॉलिसीज़ जो आते हैं वो तक उनके पास क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि केवल संख्या बढ़ा देने से ये होगा? और संख्या का कोई बात नहीं है। आज भी अगर जो पॉपुलेशन है उसमें 14% आदिवासियों का पॉपुलेशन है। 14% भी कोई कम आंकड़े नहीं है। पूरे देश भर का मैं बात कर रही हूँ, पूरे देश भर का आंकड़ा 14% आदिवासी, तो 14% भी कोई कम आंकड़ा नहीं है। मगर फिर क्या कारण है कि 75 साल से भी अधिक हो गया है और उन लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है। सब आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई समुदाय अगर सबसे पिछड़ा है तो वो कौन सा समुदाय है? आपको मैं बाय रिसर्च बता रही हूँ कि दलित समाज से भी आज पिछड़ा है आदिवासी समाज। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि कुड़मियों की आज ऐसी स्थिति है कि आप झारखंड स्टेट ही उठाकर देखिए तो एक भी आईएएस ऑफिसर उससे नहीं है, जबकि एसटी कैटेगरी से तो लगातार लोग आगे बढ़ रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की नौकरी में जा रहे हैं। लेकिन कुड़मी सिर्फ ज़मीन है उनके पास, खेती कर रहा है, उसी पे रह गया। नहीं देखिए, ये तो मुझे लगता है जनरलाइजेशन है। कोई रिसर्च से अगर ये सपोर्टेड है, कोई स्टडी डेटा से सपोर्टेड है तो उसको कोट किया जाए, है ना। क्योंकि अगर कुड़मी समाज से भी आईएएस बन रहे हैं, आदिवासी समाज से भी आईएएस बन रहे हैं, वैसे लोग हैं जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं और 100 में शायद 1-2 होंगे जो आगे आके वैसा प्राप्त कर पाते हैं। मगर ये चीज़ कहना कि आदिवासी आईएएस बन जा रहा है, आदिवासी ये बन जा रहा है, वो बन जा रहा है, इसीलिए हम लोगों को भी चाहिए, तो बात तो मैं आपको विधानसभा में भी मैंने इस बात को रखा था कि जो 60% और 40% का जब डिस्कशन चल रहा था, 60% जो संवैधानिक अधिकार है यहाँ के लोगों का, उसमें भी हम एसटी लोगों को हम लोग जॉब नहीं दिला पा रहे हैं। और जेसीसी का ये डेटा है कि लगभग 3000 पद जो है वो सरेंडर होने के कगार पे हैं। हाल फिलहाल में ये फिर न्यूज़ में भी आया था, इसको मैंने विधानसभा में भी रखा था। तो ऐसा क्या कारण है कि रिजर्वेशन होने के बाद भी हम लोग आदिवासी समुदाय के लोगों को नौकरी नहीं दिला पा रहे? क्या ये चिंतन का बात है ना। देखिए, राजनीति करना आसान है और आज तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं इसको खुले और साफ दिल से बोल रही हूँ, झारखंड में आज तक यही, इसीलिए इस राज्य का ये हाल है तो क्योंकि हम लोग केवल और केवल राजनीति किए हैं। कभी ना कभी हमें अपने लोगों के लिए भी गंभीरता से सोच लेना चाहिए और कुछ कदम उठाना चाहिए। मैंने सरकार को कहा है कि वो जो रिजर्वेशन के तहत जो हम अपने लोगों को नहीं नौकरी दिला पा रहे हैं, उसके लिए न्यूनतम मार्क्स को घटाया जाए।
कुछ सालों के लिए न्यूनतम मार्क्स को घटाया जाए और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स को या वैसे अभ्यर्थियों को ओरिएंटेशन या ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दिया जाए ताकि जो गैप है उसको हम लोग फुलफिल कर पाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसमें भी चर्चा होना चाहिए और इसमें भी सरकार को निर्णय लेना चाहिए। thefallowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefallowup.in